चुनाव के समय आता था हिंदू मुस्लिम में आता है, अब ऐसे आता है चुनाव खत्म हो गया तो फिर आ गया कि वो ये हरिजन है तो ये है बेटा नहीं है तो लाओ बेटा के चक्कर में 4 गो बेटी हो जा इससे रही क्या है, दिक्कत है? तो क्या उनको फिर नौकरी सरकार नहीं देगी? नहीं, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मगध सोशल न्यूज। मैं अभी हूँ दरोगा राय पथ में, जो कि हमारे पास अभी आए हुए रमेश भैया, जो कि अभी हम जाति जनगणना पर बात करेंगे। जो कि जातिगत जनगणना में विपक्ष लोग अभी बहुत घेराव कर रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, तो इस पे हमको चर्चा का भी विषय बना हुआ है पूरे बिहार में। तो रमेश भैया, आप जाति जनगणना के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए या नहीं? जातीय आधारित जनगणना क्यों नहीं हो, जो हम पूछना चाहते हैं। जब आप कहीं फंक्शन करते हैं तो तो खाना बनाते हैं, उसमें आदमी गिनते कि नहीं गिनते हैं? आदमी तो गिनते हैं। तो जाति जनगणना क्यों नहीं होगा? अगर गिनती नहीं होगा तो आपको कौन सा राज्य में कितना जनसंख्या है कैसे पता चलेगा? कौन सा कास्ट, जब जब गिनती नहीं कर रहा सरकार, विपक्ष वैसा बोल रहा है, तो क्यों विपक्ष बिहार में चुनाव के लिए बोल रहा है कि माने कि हम इनको लेंगे तो ये हम इसका वोट आ जाएगा, इनको लेंगे तो इनका वोट आ जाएगा। तो हर तरह से जाति कभी बंद होने की चीज़ ही नहीं है। देखिए, पहले तो राज्य का निर्माण जब होता है उसमें 3 चीज़ होता है। हाँ, तो जैसे कि मेरा कहना है रमेश भैया कि ये विपक्ष लोग कह रहे हैं कि बिहार में जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बिहार की आबादी बढ़ रही है, जो कि आपका चीन से ज़्यादा जनसंख्या हो गया है, तो लोग यहाँ पर फिर खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, घर सब जगह बन जाएगा, तो फिर इस पर क्या कुछ विषय बताइए। तो ही ना है, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। जब तक काउंटिंग नहीं होगा कैसे पता कौन जो नीचे स्तर पर है, कौन उच्च स्तर पर है, कौन मीडियम है, सभी को बराबर करने के लिए इसे किया जाता है ना। तो किसी भी राज्य का जनसंख्या बढ़ता है, कुछ होता है, राज्य के निर्माण में 3 चीज़ होता है। पहला होता है संख्या, ज़मीन और संप्रभुता। तो संख्या काउंटिंग कीजिएगा तब ना राज्य का, जैसे ज़्यादा बड़ा होता है, देखते हैं डिस्ट्रिक्ट अगर 2 बड़ा होता है तो संख्या के आधार पर उसको चेंज किया जाता है। कहीं भी समझिए क्षेत्र होता है, बड़ा कर 2 उसको 2 भागों में बाँट दिया जाता है। तो संख्या जरूरी गिनना है, संख्या नहीं गिनाएगा तो कैसे होगा? संख्या तो कौन है, सरकार चाहती है संख्या गिनना, कैसे नहीं चाहती? विपक्ष बोल रहा है अलग चीज़ है, लेकिन अगर संख्या नहीं होगा तो वोट क्यों कहता है कि मैंने ये पार्टी आ जाएगा तो इनका वोट मेरे पास आ जाएगा, तो पार्टी मिला भी क्यों करता है सरकार? अगर अगर ऐसा रहता तब एक ही चुनाव लड़ दे। जैसे विपक्ष में है, अब आज बीजेपी है तो बीजेपी अकेले लड़े। क्यों कह रहा है कि इसी मेरे साथ वो आ जाए, मेरे साथ ये आ जाए, मेरे साथ वो पार्टी आएगा, मेरे अपना अपना समीकरण तैयार करता है। क्यों? जाति आधारित कर रहा है ना, जाति आधारित कभी बंद नहीं हुआ है, ना कभी होगा। जरूरी भी है सबका अधिकार, जैसे कि देख रहे हैं आज ओबीसी में हर एक जितना भी वैकेंसी आता है कम सीट रहता है। क्यों? संख्या सबसे ज़्यादा है। क्या जरूरी है कि जाति जनगणना होना चाहिए बिहार में, और जाति पर ही वोट लोगों को मिलता है? जाति जनगणना जरूरी था, हम 100% था। इससे हर एक वैकेंसी में देखिएगा, इसी बात है, यहाँ 10% आरक्षण दे दिया गया जनरल वाले को, वो खुश हैं। लेकिन 10% अगर बिहार में वो नहीं है तो 10% उनको आरक्षण दिया गया, तो उनको देखिए उनका कटअप कितना कम जा रहा है। उनका हर जगह कटअप देखिए, आज भी रेलवे का ज्वाइनिंग चल रहा है, उसमें देखिए कटअप उनका 40, 42, 45, ओबीसी का कटअप 60, 65, 70 तक जा रहा है। बिहार में भी सीट जब आता है, कोई भी वैकेंसी आता है, मैंने कि निकला 2000 सीट, तो उसमें 252, 255 ओबीसी का रहता है, बाकी सारा मैंने कि जनरल का चल जाता है, SC/ST का चल जाता है, तो ओबीसी का सीट ही नहीं रहता है। इससे जनगणना होता है ना, पता चलेगा कितना संख्या, जितना संख्या उतना अधिकार। अगर कोई जो जाति हैं उनका संख्या अगर अच्छा है, दबा हुआ है, पता नहीं चलता है, उनका उतना मैंने विधानसभा में उतना बहुमूल्य रहेगा, उतना वो बैठेंगे, उतना अपना अधिकार मांगेंगे, जो जितना संख्या में है। अब आप देख रहे हैं कि आज कहीं भी देखिएगा तो फलना विधायक, फलना मैंने कि एक जाति के मैंने कि इतना विधायक हैं, तो नहीं, अगर उस तरह जनसंख्या हो जाएगा गिनती, तो उसमें क्या होगा कि बराबर संख्या में विधायक रहेगा। मैंने कि अगर ये कास्ट इतना है तो उतना विधायक रहेगा, अगर ये कास्ट इतना है, सबको बराबर अधिकार मिलेगा, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, शायद कोई धर्म पर भी, या जाति पर भी। जात पे भी चुनाव होना चाहिए? जात पर चुनाव नहीं होना चाहिए, जाति पर चुनाव तो जातीय पर होबे लोग करता है ये। नेता लोग बोलते हैं कि जात पर ही चुनाव होता है, जात ही वोट देता है। जादव समाज का है तो जादवइये के वोट देना है, मांझी को वोट नहीं देना है। अगर नीतीश कुमार कुर्मी है तो कुर्मी को वोट नहीं देना है, कुर्मी समाज करा के कुर्मी को वोट देना है। पासवान समाज है तो रामविलास चिराग पासवान को वोट देंगे। अगर यादव समाज है तो तेजस्वी यादव को वोट देंगे। तो ये क्या, ये जहाँ तक कि ये है सही है कि जो कि बिहार का विकास इससे भी हो सकता है कि जो जाति जनगणना खाली करने से कि जो नेता लोग तो अपना चाह रहा है कि हम अपना वर्चस्व खाली बनाए कि जात के नाम पर अपना वोट बनावे। जाति जनगणना लोग, विपक्ष भी घेर रहा है कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, और सरकार में भी ये चीज उठ रही है। सरकार चाह रही है कि जाति जनगणना होना चाहिए। आज जात पर ही लोग वोट देते हैं,
तो क्या इतना सही है कि जो जात पर ही वोट देना चाहिए, या जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको वोट देना चाहिए? देखिए सही, देखिए जाति सही नहीं है, लेकिन सबसे पहले जाति तो बनाया गया था, तो बनाया गया उस समय ही बंद करना चाहिए था। ऊपर उसके बाद सब टाइटल में लगाते हैं क्यों अपना जाति, लाज पे लगाना बंद कर दें, खत्म हो जाएगा जाति धारित, फिर सबका बराबर रहेगा वैल्यू। अब वो बाद जाति नहीं क्यों लगे, जैसे कि अब उच्च जाति के लोग हैं निम्न जाति से, अब मैंने भेदभाव जो करते हैं, अगर अगर एक रहेगा तो कैसे भेदभाव करेंगे, तो भेदभाव करते हैं तो इसलिए जरूर है ना कि अगर जो चुनाव के समय आता था हिंदू मुस्लिम हो जाता है, अब ऐसे आता है चुनाव खत्म हो गया तो फिर आ गया कि ओ ये हरिजन है, तो ये ओबीसी है, तो ये है। चुनाव में सिर्फ सब हिंदू बन जाते हैं, ऐसे तो ऐसे सब क्या रहते हैं, ऐसे सब माने कि सब अलग जातियाँ रहता है, जो उस जाति के लोगों नीचे तो उसको भेदभाव से गलत हिन से देखता आ रहा था, आज भी 10% देखता ही है। इसलिए हमको लगता है कि ज़रूरी है चुनाव, ये जातिगत जो गणना हो रहा है वो सही है, बिल्कुल 100% सही है। तो जो जाति जनगणना का जो चुनाव वो हो रही है, गणना लोग कर रहे हैं टीचर लोग, वे चीज हम मान रहे हैं कि सही है। क्या इस पर आबादी पर रोक लगाने के लिए कुछ इस पे सरकार ने कुछ निर्णय ले सकते हैं कि नहीं? देखिए वो अलग इशू है, वो तो अभी देखिए को रिपोर्ट आया है जब मैंने कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया भारत, और उसमें सबसे अधिक घनत्व वाला बिहार है। इस पर रोक लगाने के लिए है सरकार के पास बहुत तरह के मुद्दे हैं, इसमें बहुत तरह की चीज़ कर सकता है। इसी बात है इसमें कह दे कि मैंने कि जैसे कि टू पॉलिसी लाए उसमें, उसमें कह दे कि अगर 2 से ज़्यादा हो उसमें सरकारी सुविधा उसको बंद कर दिया जाए। इसकी सरकारी जॉब हो, जो मिलता है सरकार जो रिलीफ बाँटता है उसको वही वो सुविधा बंद करे, ऑटोमेटिक बंद उसको तो। कितने बच्चा पर सरकार नौकरी नहीं देंगे, या कितने बच्चा पर सरकार को नौकरी देना चाहिए? नहीं, हम किसी कहने से नहीं, ऐसा होना चाहिए टू पॉलिसी, मैंने कि 1-2 बच्चा पर मैंने सर्च किया, उससे ज़्यादा होता तो सरकारी व्यवस्था बंद कर दी और जाए। बहुत लोग तो मैंने सोचते हैं कि हमारे पास बेटी दोगो हो गया है, तो बिना बेटा को हम कैसे रह सकते देखिए हैं? आज कोई अंतर नहीं है बेटा-बेटी में, ऐसा कोई बात नहीं। हर जगह देखिए आज जो सरकार है, अभी जो सत्ता पक्ष है, वो लड़की के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हर जगह आपको लड़का का जॉब नहीं होगा, लड़की का आसान से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आरक्षण उसको 33% है। हर जगह, हर क्षेत्र में जा रही है। देखिए हर जगह लड़कियाँ जा रही है। हर जगह अपना माने दम-खम के साथ माने कि माने कदम माने कंधे पर कंधे साथ मिलकर लड़ रही है। हर जगह, चाहे डिफेंस लाइन में हो, हर जगह टीचर में हो, स्वास्थ्य सेवाएँ हो, देखिए सब जगह लड़कियाँ ही संभाल तो रही है आपको आज। कहना है कि 2 बेटी है तो तीसरा बच्चा पैदा नहीं करें, बेटा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ज़रूरी 2 नहीं बेटा है है, तो बराबर ही है, हर जगह पढ़ने का देखिए फैसिलिटी देखिए 10 में उसको दिया जाता है, इंटर में बीए में, अगर बीए पल शादी से पहले होता, तो भैया सब मेरा चीज़ व्यवस्था कहना कर दिया गया है, है। जैसे रमेश भैया, जैसे कि लोग कहते हैं कि मेरे पास 2 गो बेटी है, बेटा नहीं है, तो लाओ बेटा के चक्कर में 4 गो बेटी हो जा उससे रही क्या है, दिक्कत है? तो क्या उनको फिर नौकरी सरकार नहीं देगी? नहीं, उससे कोई बेटा-बेटी में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत? बेटा रहेगा तो पुतहु आएगा, बेटी रहेगा तो दामाद रहेगा, उससे क्या कोई दिक्कत नहीं है उससे है। कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 बच्चा सन होना, जैसे कि जब पॉपुलेशन जैसे एक एक जानते हैं एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या अगर देखिए ज़मीन तो वही है, ज़मीन अगर नहीं बढ़ रहा है, उस पर आज जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो खान-पान में प्रॉब्लम होगा। वो देखिए आज तक हाइब्रिड जा रहा है, उसमें इंजेक्शन से तैयार किया जा रहा है, सब्जियाँ सब देखिए सब पर इंजेक्शन मरा है। मुर्गा देख रहे हैं आजकल नॉन-वेज जो हाँ, कहते हैं। सब्जी की आप बात कर रहे हैं, तो अभी सब्जी, कोई भी सब्जी अभी देख रहे हैं तो 50 रुपये किलो और 40 रुपये किलो, उसका आखिर इतना उसका रेट काहे भाग रहा है? जनसंख्या के कारण क्या भाग उसका रहा है? वही कारण है, इसकी कम है। अब मनुष्य माने कि आदमी ज़्यादा है, अब सब्जियाँ कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिक भागेगा। माँग अधिक है सामान कम है, तो ऑटोमेटिक उसका रेट भागेगा। अब जो एक से एक आदमी है अब जो हाई रेट जैसे कि जनसंख्या बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि रेट बढ़ेगा। अब उपज कम रहा है, अब खाने वाला ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? इसका तो होगा ही। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? समाज को आप क्या न्यूज़ देना चाहते हैं देखिए इससे? समाज के न्यूज़ के बाद ना, न्यूज़ यही है माने कि वही सरकार अपना इसके लिए माने कोई ऐसे नियम लागू करे जिससे कि माने सरकारी सेवा को माने कि इतना से ज़्यादा रहेगा, सरकारी सेवा नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से बंद किया जा सकता है और इसका कोई उपाय नहीं है। अब बंद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इतना बड़ा विस्फोट एक समय होगा कि माने खाने के लिए माने दर-दर आदमी भटकेगा। माने पैसा रहेगा बहुत, लेकिन खाने पैसा तो खा नहीं सकते हैं आप। मानव विस्फोट होगा या परमाणु विस्फोट होगा? जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा चीज़ है, जनसंख्या विस्फोट होगा। अब ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो क्या होगा? आपस में लोग लड़ाई करते रहेंगे खाने के लिए, सिर्फ़ पानी के लिए। आप तो देख ही रहे हैं आजकल देखिए माने कि दर पर दिन पानी का लेवल, पानी का में कितना मात्रा में पानी शुद्ध हो रहा है। जनसंख्या बढ़ेगा, सब चीज़ होगा, गंदगी कीजिएगा तो पानी का लेवल खराब होगा, पानी का लेवल अंदर जाएगा, सब होगा। यही सब है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसी सिस्टम कुछ का लगाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मगध सोशल न्यूज़। जय हिंद, जय